In 2010, scientist J. Craig Venter and his team made an important discovery in the field of synthetic biology. 2010 में एक साइंटिस्ट थे जे क्रेग वेंटर और उसकी टीम ने एक बहुत ही अच्छा डिस्कवरी किया किस फील्ड में, सिंथेटिक बायोलॉजी के फील्ड में. They first studied the complete DNA sequence of a simple bacterium called Mycoplasma mycoids using a computer programming. उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो डीएनए के सीक्वेंस का कंप्लीट उन्होंने स्टडी किया अच्छे तरीके से. किसका, एक जो बैक्टीरियम होता है माइकोप्लाज्मा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए के सीक्वेंस का स्टडी किया. किसका यूज़ करके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से. देन दे केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए. फिर उन्होंने क्या किया, उसी के डीएनए को एक एग्जैक्ट कॉपी जो है प्रिपेयर कर लिया. कहाँ पे, लेबोरेटरी में. नेक्स्ट दे टुक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम एंड रिमूव्ड इट्स डीएनए. और फिर उन्होंने क्या किया कि जो एक उसी टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उसको लेके और उसके जो है ना डीएनए को रिमूव कर दिया, बट केप्ट द रेस्ट ऑफ द सेल. बाकी के जो सेल को वैसे ही रहने दिया, जैसे कि साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन इनैक्ट. ठीक है, इंटैक्ट. दे इंसर्टेड द सिंथेटिक डीएनए इनटू द सेल. और उन्होंने क्या किया, जो सिंथेसाइज करके जो डीएनए प्रिपेयर किया था उसको इसमें क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया. ठीक है, इस सेल में. आफ्टर दिस द सेल स्टार्टेड टू ग्रो एंड डिवाइड. क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद जो है ना कि ये सेल जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया और ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए, दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल. इसका मतलब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि डीएनए जो होता है ना वो सेल की एक्टिविटी और उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करके रखता है. ठीक है. However, scientists did not create a completely new cell from the scratch. लेकिन साइंटिस्ट जो है अभी तक जो है कंप्लीट एक न्यू सेल को जो है नहीं ढूंढ पाए हैं. ठीक है, जीरो से. ओनली द डीएनए वाज सिंथेटिक, मतलब सिर्फ डीएनए ही सिंथेसाइज कर पाए थे. एक पूरे सेल को स्क्रैच से कभी भी वो क्रिएट नहीं कर पाए. द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल वर टेकन फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल. तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जो सिंथेटिक मटेरियल थे वो कौन थे, सिर्फ डीएनए था, बाकी सब कुछ तो पहले से ही था, है ना. जैसे इसमें बताया गया था कि क्या चीज़ था जो ओरिजिनल फॉर्म में था, बाकी सब कुछ इसमें वही था. जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वही था, साइटोप्लाज्म भी वही था, बट सिंथेटिक मटेरियल क्या था, एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड डीएनए था. उसमें इंसर्ट किया तो क्या देखा उन्होंने कि वो सेल जो है डिवाइड करने लगा और ग्रो करने लगा. ठीक है. हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड. नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड होते हैं, ग्रो होते हैं. व्हेन यू गेट ए स्मॉल कट ऑन योर स्किन इट हील्स आफ्टर ए फ्यू डेज. अगर हमें शरीर में कहीं भी हल्की चोट लगती है तो ये थोड़े दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है. व्हेन हेयर फॉल्स आउट, जब हमारे बाल गिरते हैं, न्यू हेयर्स ग्रो बैक, नए बाल उगा जाते हैं. ठीक है. हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है. इट हैपन्स बिकॉज सेल्स इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना वो ग्रो होते हैं और डिवाइड भी होते हैं. ठीक है. टू रिप्लेस द ओल्ड, तो जो पुराना है उसको रिप्लेस करके, ठीक है, जो पुराना हो गया, डेड हो गया, तो उसको रिप्लेस करना होता है, डैमेज पार्ट को हटाना होता है. और व्हेन आवर बॉडी ग्रोज, जब हमारी बॉडी जब ग्रो करती है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज सेल्स बिगर. इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारी बॉडी अगर ग्रो करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स जो है बिगर हो रहे हैं. सेल्स कैन ग्रो ओनली अप टू सर्टेन साइज, बट ग्रोथ हैपन्स बिकॉज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स. सेल जो है ग्रो होता है कुछ सर्टेन साइज तक ही ग्रो हो सकता है. ठीक है. बट ग्रोथ जो है ना वो जो होता है, क्योंकि सेल जो है ना डिवाइड होते हैं, फिर से वो डिवाइड होकर फिर नए सेल्स को क्रिएट करते हैं. इस तरीके से क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं और ग्रो करते हैं. ठीक है ना.
इसका मतलब सेल जो है कुछ ही साइज तक ग्रो हो सकते हैं, बट सेल जो होते हैं ना वो ग्रोथ कैसे होता है उसमें, क्योंकि सेल्स जो है डिवाइड होते रहते हैं, इसके कारण जो है ग्रोथ होता रहता है बॉडी में। ठीक है, लेट अस स्टडी फ्रेशली ग्रोइंग रूट टिप ऑफ एन अनियन टू अंडरस्टैंड द सेल्स डिवाइड। तो हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करते हैं। उसमें एक अनियन सेल को यूज़ करके उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, उसके सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करके बताया गया है। देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 2.2 में एक्टिविटी 2.5 लेट अस एनहांस आवर स्किल्स। टेक ए जार एंड फिल इट अप विथ प्लेन वाटर। एक जार लेना है और उसको जो है प्लेन वाटर से भर देना है। ठीक है, नाउ प्लेस एन अनियन बल्ब ओवर द जार इन सच ए वे दैट इट्स बेस बियरिंग रूट्स इज इमर्स्ड इन द वाटर। अब क्या करना है, हमें अनियन बल्ब्स लेना है और जार के ऊपर रखना है। ऐसे रखना है कि जो उसका रूट वाला पार्ट हो वो वाटर में डूबा हुआ हो। लीव द सेटअप फॉर 5-6 डेज़, और इसको 5-6 दिनों तक ऐसे ही रहने देना है, ऑब्ज़र्व करना है। डू यू ऑब्ज़र्व द रूट्स ग्रोइंग। पूछ रहे क्या जो है रूट जो है ग्रो हो रहे हैं। कुछ तो हम ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे तो लगेगा कि रूट जो है ग्रो हो रहे हैं। कट 2-3 सेंटीमीटर ऑफ द फ्रेशली ग्रोन रूट्स एंड ट्रांसफ़र देम टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसीटो एल्कोहल। ठीक है, और इसको क्या करना है कि 2-3 सेंटीमीटर तक जो है ना रूट को जो है वो हमें कट कर लेना है। जो ग्रो हुए हैं रूट्स उसमें से 2-3 सेंटीमीटर रूट्स को कट कर लेना है और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो एसीटो एल्कोहल है उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, कीप द रूट टिप इन एसीटो एल्कोहल फॉर 24 आवर्स, और उस रूट टिप को एसीटो एल्कोहल में 24 घंटे के लिए रखना है। फिर जो है उसको ट्रांसफ़र करना है 70% एथेनॉल में। ठीक है, एथेनॉल क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं एथेनॉल को प्रिजर्व रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको आगे बताया गया है, टेक 1 or 2 प्रिजर्व्ड रूट, वॉश देम इन वाटर एंड देन प्लेस देम ऑन ए क्लीन स्लाइड। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे रूट्स को, और ठीक है, और उसको क्या करेंगे एक क्लीन स्लाइड पे रख लेंगे। ठीक है, कटे हुए जो रूट्स है उसको क्लीन स्लाइड पे रख के, अब उसके बाद पुट 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करेंगे, एक ड्रॉप से हम उसमें डाल देंगे उस रूट्स पे। ठीक है, रूट के टिप पे। क्यों डालते हैं हम HCl, ताकि जो रूट का जो पार्ट है ना, कटे हुए जो रूट्स हैं उसको सेल को, टिश्यू को सॉफ्ट रखने के लिए। रिंस द रूट्स आफ्टर 10-15 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एसीटो कैरामाइन स्टेन ऑन देम, और उसमें क्या करेंगे 2-3 ड्रॉप जो है एसीटो कैरामाइन स्टेन डालेंगे इसमें कलर लाने के लिए, ताकि हमें जो माइक्रोस्कोप में जो बहुत ही ईजिली हमें विजिबल हो। ठीक है, लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड देन जेंटली वार्म इट विथ ओवर ए स्पिरिट लैम्प। अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को 5 से 10 मिनट्स तक जो है गर्म करेंगे। ठीक है, ओवर ए स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प जो लैब में होता है जनरली, तो हम उसको ना बहुत तेज़ में नहीं, एक बहुत ही कम लॉ में उसको गर्म करेंगे। ये बताया गया इसमें रूट को स्टडी करने के लिए। रूट को क्या कर दिया गया है, स्टेन किया गया है, ताकि कलर जो है विजिबल हो माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो इसलिए उसको स्लाइड में लेके चेक करते हैं। ठीक है, और उसको कवर स्लिप से ढक के और उसको जो है माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं स्लाइड को। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ द अनियन रूट टिप। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या हमें अनियन रूट टिप दिखते हैं उसमें। आर दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या जितने सारे स्ट्रक्चर जो हमें दिखते हैं कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे अनियन सेल के, देखेंगे जो रूट सेल जो हमने लिया था स्लाइड पे, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको अगर स्टडी करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो सेल्स जो है ना काफ़ी विजिबल होते हैं, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, गोल्ड दिखते हैं, फिर कलर हमने स्टेन किया है तो कलर भी दिखेंगे ताकि वो विजिबल हो। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है कि क्या हमें जो रूट्स दिख रहे हैं वो
ऐसा लग रहा है कि वो सेल जो है काफ़ी विजिबल है और सिमिलर है। ऐसा लगता है क्या, हमें पूछा गया कि ऐसा अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जितने सारे स्ट्रक्चर है क्या वो सिमिलर है क्या, है ना, या कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस है तो क्यों है ऐसा। तो ये इसलिए ऐसा, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें ऐसा लगेगा कि सेल जो दिखते हैं हमें अनियन के सेल, रूट टिप का जब स्टडी किया हमने तो ऐसा दिखता है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, सबके साइज जो है थोड़े से डिफरेंट है। तो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सेल्स के जो रूट टिप के जो सेल्स होते हैं ना वो ग्रो करते रहते हैं, और ग्रो करेंगे मतलब सेल में डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने सेल डिवीज़न बताया था कि सेल अगर बार बार डिवाइड होती है तो ग्रो करती है, इस प्रोसेस को सेल डिवीज़न बोलते हैं। और जितने सारे सेल हैं अलग अलग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो सब सेल जो है अलग अलग स्टेज में होता है। क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है कि हमने पढ़ा था 2 डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो इस टाइप के सेल में माइटोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हर एक सेल जो है ना, सेल के स्टेज होते हैं माइटोसिस में, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो सेल जो है ना डिफरेंट स्टेज में है। तो जब डिफरेंट स्टेज में होगा तो सेल के साइज़ भी डिफ़र करेंगे। तो इसलिए हमें माइक्रोस्कोप में सेल के जो साइज़ और शेप जो दिखाई देते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेज कम्स फर्स्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो इसमें पूछा गया है क्या आप बता सकते हो कि कौन सा स्टेज जो है सबसे पहले आता है सेल डिवीजन के टाइम में। एवरी डे एस्टिमेटेड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी आर रिप्लेस्ड। डेली जो क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, बहुत सारे सेल्स जो है रिप्लेस होते हैं, ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेल इन बॉडी। और वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जितने सारे सेल होते हैं पूरा मिला के उसका भी लगभग 1% होता है। मतलब डेली इतने ज़्यादा होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स जो है ना रिप्लेस होते हैं, नए बनते हैं। बट वो भी जो क्या होता है, वो जितने सेल हैं उसका लगभग 1% के ही आसपास होता है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड, बट यूकैरियोटिक सेल डिवाइड इन ए मोर कंट्रोल एंड ऑर्डरली मैनर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में डिवीज़न होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, जिसमें जो न्यूक्लियस है प्रिमिटिव लेवल का होता है, बहुत डेवलप नहीं होते, ठीक है। यूकैरियोटिक में ट्रू डेवलपमेंट होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में जो डिवीज़न होता है वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है और प्रॉपर ऑर्डर में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट द स्टेज ऑफ द सेल डिवीज़न इन हायर ग्रेड। अब जो सेल डिवीज़न है ना उसके बारे में बताया गया है कि आप हायर ग्रेड में 10th 11th 12th जो भी है उसमें आप आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए आपका जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है माइक्रोस्कोप में सेल्स का, अनियन का, सब जितने सारे सेल है उसके स्ट्रक्चर जो बहुत कुछ सेम है, कुछ अलग अलग है। इसका मतलब सेल में अलग अलग स्टेजेस चल रहे हैं, ठीक है। different stage of the cell division in onion and root tip cell. Cell division is a process by which new cells are formed from the pre-existing cells. Cell division ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स जो है फॉर्म होते हैं पुराने सेल्स से. It allows living ऑर्गेनिज्म टू ग्रो. और इससे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रिपेयर करता है. जो डैमेज पार्ट है बॉडी का वो उसकी रिपेयरिंग होती है. और उसके बाद कुछ जो सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्किन सेल होते हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं. पुराने सेल को रिप्लेस करके नया सेल आता है. ये बॉडी में कंटिन्यूसली ये काम चलता रहता है. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न. जो नॉर्मली जो सेल डिवीज़न होता है दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो माइटोसिस जो होता है उसके कारण जो है बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ होता है, रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, मेंटेनेंस प्रोसेस होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस के ही कारण होता है. ठीक है. वाइल meiosis is important for sexual reproduction for creation of genetic diversity. बट जो meiosis प्रोसेस है, दूसरा जो सेल डिवीज़न है वो किसके लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में meiosis प्रोसेस होता है और उससे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, क्रिएट होती है, मतलब जेनेटिक मैटिंग